Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व माना जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। सुबह सूर्योदय से करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। पुराण के अनुसार हम आपको एक ऐसे ही कहानी बताने वाले हैं जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस व्रत का अर्जुन को पता ही नहीं था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों किया। तो आइए आपको इस कहानी का सारा सच बताते हैं, क्योंकि द्रौपदी का करवा चौथ का व्रत इतिहास में दर्ज हो गया था। एक बार का जिक्र है कि अर्जुन नीलगिरी के जंगलों में तपस्या करने गया था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब वो वापस नहीं आया तो द्रौपदी को चिंता होने लगी। इधर पांडवों पर भी तरह तरह की विपदाएं आने लगती हैं। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और कृष्ण सामने हाजिर होकर द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहते हैं। साथ ही बताते हैं कि बहन अपने भाई की सलामती के लिए भी करवा चौथ कर सकती है। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ताकि वो भी सुरक्षित रहें। ज्ञात हो कि कृष्ण को द्रौपदी अपना भाई मानती थीं। जैसे ही द्रौपदी का व्रत आधा होता है तो अर्जुन वापस आ जाता है। इस प्रकार से द्रौपदी का व्रत पूरा हो जाता है और करवा चौथ का महत्व हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार से बताया गया है। महाभारत से पूर्व भी करवा चौथ था, यह भी इस कहानी से सिद्ध होती है। इसलिए हर सुहागिन को अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रखना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.